हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू सिलेक्शन भारत यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम जितने भी इम्पोर्टेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन उस टाइम पे हुए थे उन सभी को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो जाकर ज़रूर से देखिए और इस वीडियो को भी एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि काफ़ी सारे आपके वनडे एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस इस टॉपिक से आते हैं। ये टॉपिक मॉडर्न हिस्ट्री में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक काउंट किया जाता है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सिलेक्शन भारत को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो कलकत्ता का सेशन हो रहा है 1896 में, वहाँ पर जो आपके प्रेसिडेंट थे वो थे आपके रहीमतुल्ला एम सयानी। ठीक है, ये जो सेशन था ये कलकत्ता में हुआ था। इम्पॉर्टेंट जो बात यहाँ पे याद रखने की है कि फर्स्ट टाइम जो आपका वंदे मातरम है यहाँ पे ये वाला सॉन्ग गाया गया था। अगर आपको पता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वंदे मातरम किसने लिखा था। अगर आपको पता हो तो रिसेंटली जो हमारी पार्लियामेंट है उस वंदे मातरम के ऊपर वहाँ पर भी एक डिबेट चली हुई है। ठीक है, तो ये फैक्ट आपको आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट सेशन है वो है आपका 1906 में, जहाँ पे आपके जो प्रेसिडेंट थे वो थे आपके दादा भाई नौरोजी। ये जो हुआ था सेशन ये आपका कलकत्ता में हुआ था। और अगर इसमें इम्पोर्टेंट आउटकम्स की बात करें तो जो स्वराज को यहाँ पे डिक्लेयर किया गया था एज अ गोल ऑफ आईएनसी। अब देखिए, यहाँ पे जो हम स्वराज की बात कर रहे हैं वो स्वराज है डोमिनेंस। ठीक है, डोमिनियन स्टेटस की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, ना कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस की। ठीक है, इसके अलावा इसके साथ ही जो इम्पोर्टेंट चीज़ें यहाँ पे हुई थी, एक तो यहाँ पे स्वदेशी का जो रेजोल्यूशन था वो पास होता है, बॉयकॉट किया जाता है ना, और नेशनल एजुकेशन की भी यहाँ पे बात की जाती है। जैसे जैसे अब देखिए, आपको पता होगा 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल हो जाता है ना, तो तब तक क्या करें, आपके मॉडरेट इंडियन नेशनल कांग्रेस को लीड कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो एक्सट्रीमिस्ट है ना उनका इन्फ्लुएंस आने वाले टाइम में बढ़ने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे एक सूरत सेशन होता है 1907 में। ठीक है, यहाँ पे जो प्रेसिडेंट बनते हैं वो हैं आपके राज बिहारी घोष। ये जो सेशन है गुजरात में होता है। और इसका जो आउटकम ये होता है कि यहाँ पे ना इंडियन नेशनल कांग्रेस में एक स्प्लिट आ जाता है मॉडरेट्स के बीच में और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में। तो ये क्या बताता है कि यहाँ पे जो कांग्रेस है ना थोड़ी वीक हो जाती है, क्योंकि एक्सट्रीमिस्ट और जो होते हैं एक्सट्रीमिस्ट के जो लीडर होते हैं वो आईएनसी से कम्प्लीटली वर्कआउट कर जाते हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट सेशन फिर आपका हो रहा है वो आपका 1916 में हो रहा है। यहाँ पे लखनऊ में सेशन होता है और इसके यहाँ पे प्रेसिडेंट बनते हैं अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है, लखनऊ में सेशन हो रहा है। इसके आउटकम की बात करें तो यहाँ पे आके जो आपके मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट, अभी जो हमने देखा था 1906 में जहाँ पे सूरत स्प्लिट में दोनों अलग अलग हो जाते हैं, यहाँ पे आके दोबारा से उनका रीयूनियन होता है। यहाँ पे एक लखनऊ पैक्ट साइन होता है बिटवीन आईएनसी और मुस्लिम लीग के बीच में। यानी अब सिर्फ सबको मिलके अब साथ में लड़ना होगा, हिंदू मुस्लिम यूनिटी यहाँ पे हमें दिखाई देती है। इसके अलावा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेशन है वो है आपका स्पेशल सेशन होता है आपका कलकत्ता में। ठीक है, इसके प्रेसिडेंट होते हैं आपके लाला लाजपत राय। यहाँ पे जो आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है ना उसका जो है उसको ऑफिशियली लॉन्च करने के लिए यहाँ पे एक रेजोल्यूशन यहाँ पे पास किया जाता है। यहाँ पे जो गांधीयन मेथड्स हैं, यानी सत्याग्रह करना है हमको, नॉन कॉपरेशन करना है हमको, है ना, और हमें क्या करनी है, स्ट्राइक्स करनी है, तो वो सारे मेथड्स को यहाँ पे लेजिटिमेट ये लोग बता देते हैं। और यहाँ से ही आपका जो मास पॉलिटिक्स है वो यहाँ पे शुरू हो जाता है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट सेशन है वो है आपका नागपुर सेशन 1920 में होता है। यहाँ आपके सी विजया राघवाचारी यहाँ पे ये उस चीज़ को प्रिसाइड कर रहे हैं। नागपुर में आपका सेशन हो रहा है। यहाँ पे लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट बनाना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको देखेंगे बाद में, जो आपके फजल अली कमीशन आता है तो उस चीज़ को भी यहाँ पे ये रिकग्नाइज करते हैं, है ना। तो यहाँ पे ये डिमांड एक रखी जाती है। यहाँ पे मेंबरशिप को ओपन किया जाता है मासेस के लिए कि जितने भी लोग ज़्यादा से ज़्यादा अगर आईएनसी को ज्वाइन करेंगे, है ना, उतना यहाँ पे इनकी जो नंबर बढ़ेंगे, तो इस चीज़ के लिए यहाँ पे ये ओपन किया जाता है। कांग्रेस ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ मास ऑर्गेनाइजेशन। इसी के साथ साथ अब यहाँ से 1920 के बाद हम देखते हैं कि मास स्ट्रगल एक शुरू हो जाता है इंडिया में। फिर 1922 में जो आपके प्रेसिडेंट बनते हैं CR दास। ये जो सेशन है आपका गया में हो रहा है, गया आपका बिहार में है। ठीक है, यहाँ पे काउंसिल एंट्री को लेके बातें हो रही होती हैं,
क्योंकि इस टाइम पे क्या होता है कि 1916 में जब ये होम रूल मूवमेंट आता है तो उस टाइम पे जो तिलक मूवमेंट को लीड कर रहे होते हैं वो उस टाइम पे जेल में चले जाते हैं। 1920 में जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट होता है उस टाइम पे भी, फिर बाद में जब चोरा चोरी की घटना होती है तो गांधी जी वहाँ पे उसे बंद करा देते हैं। उस टाइम पे भी जो मेन लीडर्स हैं वो जेल में चले जाते हैं। तो यहाँ पे फिर ये बात रखी जाती है जो आपके जवाहरलाल नेहरू और बाकी जो उनके एसोसिएट होते हैं उनके द्वारा, कि क्यों ना जो ये काउंसिल्स बनाई गई हैं हम इनमें पार्टिसिपेट करें और अपनी बात को ब्रिटिशर्स तक और जो वहाँ के इंग्लैंड की क्वीन है उन तक अपनी बातों को पहुँचाएं। तो यहाँ पे ये डिबेट अब शुरू हो रही है, ठीक है। बट उसी बात पर भी यहाँ पे फिर दो चीज़ों में जो कांग्रेस है वो बढ़ जाती है। एक है नो चेंजर्स, यानी जो ये चाहते हैं कि नहीं हमें काउंसिल्स में पार्टिसिपेट नहीं करना है, और दूसरे हैं स्वराजिस्ट, है ना। स्वराजिस्ट जो कहते हैं कि नहीं हमें काउंसिल में पार्टिसिपेट करना चाहिए, अपनी मांगों को रखना चाहिए, और अगर वो हमारी मांगों को नहीं मानते हैं तो हम क्या करेंगे, हम उस काउंसिल को काम ही नहीं करने देंगे, ठीक है। इसी के साथ ही यहाँ पे आपका जो स्वराज पार्टी है बाद में इसका भी यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट जो सेशन है वो है आपका बेल्जियम का सेशन 1924 में। ये सिर्फ एक ऐसा सेशन है जहाँ पे महात्मा गांधी प्रेसिडेंट बनते हैं आईएनसी के। ये आपका कर्नाटका में होता है, ठीक है। यहाँ पे वही हिंदू मुस्लिम यूनिटी को हमें बढ़ाना है, उस पर यहाँ पे बात की जाती है, और कुछ कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स को यहाँ पे प्रमोट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट सेशन है वो होता है आपका लाहौर में 1929 में, जहाँ पे प्रेसिडेंट बनते हैं आपके जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। यहाँ पे अब जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है पूर्ण स्वराज, अब यहाँ पे ये हमारी कंप्लीट इंडिपेंडेंस की यहाँ पे बात हो गई है। अब हमें कोई डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, अब हमें चाहिए कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश क्राउन, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज़ शुरू हो जाती है, इसीलिए भी 26 जनवरी को यहाँ पे एक इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है, और यहाँ पे जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है उसकी फाउंडेशन रखी जाती है। नेक्स्ट है आपका इंपॉर्टेंट सेशन 1931 का, जो होता है आपका कराची में। इसके जो प्रेसिडेंट बनते हैं वो हैं आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स को लेके एक रेजोल्यूशन को यहाँ पे पास किया जाता है। इकोनॉमिक्स की बातें होती हैं, सोशल जस्टिस को हमें कैसे बढ़ाना है, और ये गांधी इरविन पैक्ट को यहाँ पे इंडोर्स करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फैजपुर का सेशन 1936 में हो रहा है। जवाहरलाल नेहरू यहाँ पे प्रेसिडेंट हैं आपके। फर्स्ट रूरल सेशन है जो यहाँ पे होता है एनसी का। इसका जो मेन फोकस है वो पीजेंट और जो एग्रेरियन क्लास रहता है आपका वो है। यहाँ पे सोशलिस्ट आइडिया को प्रमोट किया जा रहा है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट सेशन है वो है आपका त्रिपुरी का सेशन, जो 1939 में होता है। इसको यहाँ पे प्रिसाइड करें आपके सुभाष चंद्र बोस, है ना। आप मुझे बताइए आगे चल के एक ऑर्गेनाइजेशन का ये पार्ट बनते हैं और उसे लीड करते हैं, ठीक है, जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे भी एक आर्मी की तरह एक्ट करते हैं। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो ये आपका त्रिपुरी कहाँ पे, ये आपका मध्य प्रदेश में है। कन्फ्लिक्ट हो जाता है यहाँ पे जो आपके सुभाष चंद्र बोस हैं और गांधी जी के बीच में वहाँ पर। तो यहाँ पे जो बोस होते हैं वो आईएनसी की प्रेसिडेंटशिप से यहाँ पे रिज़ाइन कर देते हैं, और वहाँ पे जाके बाद में ये फॉरवर्ड ब्लॉक को बनाते हैं। नेक्स्ट जो आपका इम्पॉर्टेंट सेशन है वो हो रहा है आपका 1942 में बॉम्बे में। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इसको प्रिसाइड कर रहे हैं। यहाँ पे जो क्विट इंडिया रेजोल्यूशन है वो यहाँ पे पास हो जा रहा है, ठीक है। इमीडिएट ब्रिटिश विड्रॉल होना चाहिए, इसकी मांग रखी जा रही है। दिल्ली चलो का या करो या मरो का नारा गांधी जी यहाँ पर देते हैं, और यहाँ पे मास सिविल रेजिस्टेंस शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये देखिए आपके कुछ इंपॉर्टेंट सेशन थे। इसके बाद 1947 में आप सभी को पता है इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल जाती है। तो ये तो हो गई सारे इंपॉर्टेंट सेशन की बात, और आने वाली वीडियोस में हम बाकी जो टॉपिक्स रह गए हैं मॉडर्न हिस्ट्री के उन्हें भी कवर करेंगे। तो अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर लीजिए। और आप फ्री पीडीएफ्स के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है सिलेक्शन भारत के नाम से, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं।